नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे वीडियोज पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और आपका समर्थन भी मुझे मिल रहा है। इसलिए मुझे ये चैनल छोटा होते हुए भी नए वीडियोज बनाने का प्रोत्साहन मिल रहा है। दोस्तों आज मैं जो आपके सामने लेकर के आया हूं वो लेकर के आया हूं संवत। जो संवत क्या है, ये शक संवत क्या है, ये फसली संवत क्या है। फसली संवत दोस्तों, ये गया के जो पंडे हैं, जब आप वहां जाते हैं पिंडदान के लिए तो वो बताते हैं कि आपके पूर्वज यहाँ पर आए थे। कब आए थे वो समय भी बताते हैं। और उनसे पूछिएगा कि आपका ये कैलेंडर कौन सा है तो वो बताते हैं, वो फसली संवत के आधार पर बताते हैं। फसली संवत किसने चलाया था दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए। फसली संवत चलाया था अकबर ने। इनके पास अपना कैलेंडर तक नहीं है। ये आज भी जो इस्तेमाल करते हैं शक संवत, वो बौद्धों का चलाया हुआ कैलेंडर है। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो शक संवत का कैलेंडर चलाया था वो बाद में पेशवाओं ने क्यों बंद कर दिया। आइए हम जानेंगे कि पेशवाओं ने क्या क्या बुरा किया, क्या क्या बदलाव किए और छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था जो पेशवाओं को अच्छा नहीं लगा। और साथ ही हम इन सबूतों को पे भी बात करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बौद्ध शासक थे, ना कि वो हिंदू। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक संवत क्यों शुरू किया और पेशवा ब्राह्मणों ने उसे क्यों बंद किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और सबसे अधिक मेरी आपसे विनम्र आग्रह, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने नए सिरे से अपना राजकाज शुरू किया और खुद को अभिषिक्त राजा घोषित करने के लिए अपने राज्याभिषेक के दिन से शक संवत शुरू किया और खुद को शककर्ता घोषित किया और छत्रपति यह पदनाम धारण किया। छत्रपति यह शब्द चक्रवर्ती इस बौद्ध संकल्पना से संबंधित है। चक्रवर्ती सिंहनाद सत्तू में बुद्ध कहते हैं कि आदर्श धर्मराजा भी चक्रवर्ती कहलाता है। छत्रपति और चक्रवर्ती एक समान शब्द है, दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। छत्रपति या चक्रवर्ती का अर्थ बौद्ध राजा होता है। चक्र या छत्र मतलब बुद्ध का धम्म चक्र और चक्रवर्ती या छत्रपति मतलब धम्म चक्र को निरंतरित गतिमान रखने वाला बौद्ध राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो शक संवत शुरू किया था उसका संबंध प्राचीन बौद्ध शक संवत से है। शक संवत का निर्माण बौद्ध शक महाक्षत्र बौद्ध चस्तन ने सन 78 में शुरू किया था। महाक्षत्र चस्तन मध्य भारत के कट्टर बौद्ध राजा थे और उनकी एक मुद्रा उत्खनन में मिली और उस मुद्रा के ऊपर एक 3 टीले अंकित किए गए जो बौद्ध स्तूप के प्रतीक हैं। उन टीलों के एक बाजू में चंद्रकोर और दूसरी तरफ सूरज का प्रतीक अंकित है। इन दोनों बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक हैं। उसके महाराष्ट्र के सातवाहन यानी शालीवाहन बौद्ध राजाओं ने शक संवत को अपनाया और फिर उसे महाराष्ट्र में शालीवाहन शक संवत कहा जाने लगा। ईसा पूर्व 58 में बौद्ध शक सम्राट अजेस ने अपना अजेष्ट शक संवत शुरू किया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सन 375 से 415 तक ने पहली बार खुद को विक्रमादित्य यह उपाधि लगाई थी, लेकिन उसने भी महाक्षत्रप चस्तन का शक संवत अपने राजकाज में शुरू किया। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी बौद्ध शक संवत जारी थे। मालवा के व्यापारियों ने बौद्ध सम्राट अजेस ने ईसा पूर्व में 58 में शुरू किया हुआ शक संवत जारी रखा, इसलिए उसे मालवा संवत भी कहा जाता है। लेकिन 8वीं सदी के बाद ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति के दौरान अजेस शक संवत को ब्राह्मणों ने विक्रम शक्र संवत कहना शुरू किया। इस तरह विक्रम संवत भी बौद्धों का प्राचीन शक संवत ही है और
बौद्ध शक संवत यानी शाक्य संवत की शुरुआत चैत्र महीने से होती है, इसलिए चैत्र महीने के पहले दिन को बौद्ध नव वर्ष यानी गुड़ी पड़वा कहा जाता है। भगवा ध्वज बुद्ध के त्याग और ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए गुड़ी पड़वा के दिन बौद्ध लोग अपने घरों पर भगवा ध्वज लहराते हैं। दोस्तों, भगवा ध्वज जो है वो बौद्धों का है, शक शब्द या शाक्य शब्द से बना है। इसी तरह शिथियन शब्द भी शाक्य शब्द से बना है। राजा प्रसेनजित के पुत्र विद्युत ने हमला करने के बाद बुद्ध के शाक्य वंशी लोग अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे और उन्हें ही बाद में शक या शिथियन कहा जाने लगा। बौद्ध महाक्षत्रप नहपान की राजधानी जुन्नर थी और वहां से नहपान, नासिक, कारले भाजी की गुफाएं बनाई। नहपान खुद को गर्व से शाक्यवंशी शक कहता है। बुद्ध को ग्रीक लोग हर्मिस देवता कहते थे और शक या सिथियन लोगों को बुद्ध के शाक्यवंशी सिथियन लोग कहा जाता था। तथागत बुद्ध को भारतीय परंपरा में स्कंद पुराण में बुद्ध को बालक देवता शक इंद्र कहा जा गया है। इन संदर्भों से स्पष्ट होता है शक या शक शब्द बुद्ध के शाक्य वंश से संबंधित है और शक संबत शाक्य मुनि की याद में बनाया गया शाक्य संबत है। छत्रपति शिवाजी महाराज का द्वेष करने वाले पेशवा ब्राह्मणों ने शक संबत की बजाय फसली शक शुरू किया और छत्रपति शिवाजी महाराज तथा छत्रपति संभाजी महाराज की घृणा करने से मकसद से काल्पनिक बखरों का निर्माण शुरू किया और सिलसिला पुरंदरे तक जारी रहा। सम्राट अशोक की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज भी पहला वैदिक राज्याभिषेक नकार कर बौद्ध धर्मी शाक्त पद्धति से दूसरा राज्याभिषेक मूल निवासी शाक्त गुरु निश्चलपुरी गोसावी के हाथों से पूर्ण कर दिया था। राजा सम्राट अशोक की तरह इस प्राचीन बौद्ध क्षत्रिय पत्नी के हाथों राजा का पर जलाभिषेक किया गया, क्योंकि यह प्राचीन परंपरा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सम्राट अशोक की परंपरा को दोहराते हुए ब्राह्मणी वर्चस्व को अपने दूसरे राज्याभिषेक से नकार दिया था और इस राज्याभिषेक के द्वारा उन्होंने खुद को प्राचीन बौद्ध क्षत्रिय क्षेत्रपति या छत्रपति घोषित कर दिया था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा शाक्त राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 को जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध क्रांति थी। इस शाक्त राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के दूसरे सम्राट अशोक के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। सचमुच 24 सितंबर यह आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी दिन है। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने भी इसी दिन बौद्ध धर्म पर आधारित सत्य शोधक समाज धर्म की स्थापना कर दी थी। गोसावी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जरा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में गोसावी के संदर्भ में कहा है, गोस्वामी नाथ तपस्वी मुनि साधु श्रमण और सन्यासी ये सारी अवैदिक परंपराएं हैं। अचलपुर निश्चलपुर मतलब अचल निश्चल रूपी अक्षोभ्य बोधिसत्व का स्थल। हलाहल जहर पीने पर भी बोधिसत्व अचल रहे, इसलिए उन्हें अचल या अक्षोभ्य कहा जाता है। प्राचीन इजिप्ट की राजधानी झेलियोपोलिस के राज्य गोशेन कहा जाता था और गोशेन का अर्थ सूर्य का घर होता है। झेलियोपोलिस नाम में झेलियो या का अर्थ सूर्य और पोलिस का अर्थ नगर होता है। तथागत बुद्ध का नाम गौतम है, जिसमें गो का अर्थ सूर्य और तम का अर्थ अंधेरा होता है और गौतम मतलब अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य। इस तरह गौतम और गोशेन शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसमें गौतम मतलब सूर्य रूपी बुद्ध और गोशन मतलब सूर्य का घर अर्थात बुद्ध का विहार। गोशेन शब्द से ही गोसाइन और गोसावी शब्द बने हैं। तथागत बुद्ध को शाक्य या शाक कहा जाता था और स्कैंडिनेविया में साग कहा जाता था। इसलिए यूरोप के सेल्टिक लोगों को बुद्ध अनुयायी सैक्सन या साई या झकाई कहा जाता था। उनके पुरोहित साधुशुदा सन्यासी रहते थे। इसमें इजिप्ट और यूरोप के में गोसेन कहा जाता था और भारत में गोसाइन, गोसाई या गोसावी कहा जाता है।
इस तरह गोसावी शब्द की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक नमो बुद्धाय।